अयोध्या पुरोहित समाज की आरती पर प्रतिबंध का मामला जिला प्रशासन आया सामने। किसी भी तरह की सरयू आरती पर नहीं लगाया गया है। प्रतिबंध अवैध रूप से घाटों पर अतिक्रमण करने वालों को किया गया है। निर्देशित अतिक्रमण ना करें, घाटों पर सरयू आरती पर नहीं है। कोई भी प्रतिबंध घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए घाटों पर अतिक्रमण हटाए जाने के लिए किया गया था। निर्देशित पंडा पुरोहित समाज के लोगों ने जिला प्रशासन पर लगाया था आरोप। पंडा पुरोहित समाज के द्वारा दशकों से संचालित आरती को बंद कराए जाने को लेकर लगाया था जिला प्रशासन पर आरोप। घाट पुरोहित समाज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिकायत करने की कही थी। बात जिला प्रशासन ने किया स्पष्ट, किसी भी आरती को नहीं किया गया है। प्रतिबंधित घाटों पर अतिक्रमण न करने का दिया गया है निर्देश। आज अयोध्या परम धाम भगवान का वैकुंठपुरी है और यहाँ जितना भी जप तप किया जाए, पूजा पाठ भजन किया जाए, उतना ही मानव कल्याण के लिए जो है उसका जीवन भविष्य की ओर बढ़ता है। इसी उपदेश से जो है तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के लोग आज 50 वर्ष पहले जो है माँ सरजू की जन्म महोत्सव के उपरांत जो है डेली सरजू महानित्य आरती का जो है प्रविधान बनाया था पूरे पंडा समाज के द्वारा, जो आज संत तुलसीदास घाट पर जो है आरती के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी जी और सहयोगी में कल्लू पांडे जी के माध्यम से यह करतलिया बाबा के सामने जो है कच्चे घाट पर आज कई वर्षों से लगातार यह आरती चलता था। एक ईर्षावश, एक जलनवश जो है किसी के माध्यम से इसको अतिक्रमण कह करके जो है हटाया जा रहा है। जो श्री आर्यम महोदय जी ने यह कार्य किया है प्रशासन के द्वारा, यह निंदनीय है और अपराध है, क्योंकि किसी के सम्मान पे ठेस पहुंचाया जाए। आज वर्षों से उन्होंने तन मन धन से वह आरती के प्रति समर्पित थे और उनको बिना सूचना के जो है आकस्मिक जो है वहाँ पहुँच करके दल बल के साथ उनके साथ ऐसा जो है दुर्व्यवहार किया गया। इसके लिए पूरा तीर्थ पुरोहित समाज, पंडा समाज आक्रोशित है और सभी के दिलों में ठेस लगा हुआ है, क्योंकि माँ सरजू की आरती आज कच्चा घाट से लेकर के राजघाट तक 9 से 10 आरतियाँ होती हैं। क्या वही आरती हटाना चाहिए था? उनको और भी आरतियों पर रोक नहीं लगा, माँ सरजू की आरती पर रोक लगा है। इसके लिए निंदनीय अपराध उन्होंने किया है और माँ भगवती का पुनः जो है यह आरती प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि यह रजिस्टर्ड है और ट्रस्ट के माध्यम से आरती चलता था। अगर यह आरती नहीं चलता है तो इसके लिए धरना प्रदर्शन भी तीर्थ पुरोहित जो कई वर्षों से अपने तन मन धन पत्नी और बच्चों के साथ सभी श्रद्धालुओं के साथ वह घाटों पर आरती करते थे, वह तन मन धन से आज वो भी जो है धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे। अगर शासन प्रशासन हम सभी का सहयोग नहीं करता है और हम सभी को पुनः सम्मान वापस नहीं दिलाने का कार्य करता है तो श्री आर्यम महोदय जी से प्रार्थना है कि इस कार्य को पुनः जो है आदेश दें और पुनः आरती वहाँ शुरू हो, क्योंकि एक आरती की बात नहीं है, यहाँ 10 आरती डेली होते हैं और बिना सूचना के यहाँ हटाया गया, इसलिए अपराध किया गया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ी हुई है। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई है, श्रद्धालुओं का मांग है कि जगह जगह तीर्थ पुरोहित से वो जुड़े हुए हैं कि महाराज जी हमारे भी तरफ से आरती होना चाहिए। तो क्या आज अयोध्या में लाखों श्रद्धालु अयोध्या पधार रहे हैं, तो क्या एक ही आरती में रहेंगे? एक ही आरती में सम्मिलित होने से, जन समूह बढ़ने से कोई भी आकस्मिक घटना हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस विचार को लेकर के तीर्थ पुरोहितों ने जगह जगह जो है अपने घाटों पर आरती का प्रविधान बनाया था। इसी प्रकार से सभी श्रद्धालु सम्मिलित होकर के जगह जगह आरती में सम्मिलित होकर के आरती लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाते थे। रह गई तीर्थ पुरोहित समाज की बात, तो आज तीर्थ पुरोहित समाज का बहुत बड़ा अपमान प्रशासन के द्वारा किया है, या निंदनीय है, सही नियोग नहीं है। आज जो है कृष्ण मुरारी पांडे जी इसके अध्यक्ष हैं और वो तन मन धन से धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं। अगर शासन प्रशासन माननीय श्री अयोध्या के महापौर जी श्री महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी से मांग है, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी जो हमारे विधायक श्री माननीय विधायक जी रहे हैं, और सांसद श्री लल्लू सिंह जी से मांग है, क्योंकि इन सभी से सलाह लेकर के यह ट्रस्ट बनाया गया था आज वर्षों पहले और सभी का सहयोग था। जब जब आरती हुआ, झांकी हुआ,
यह आरती में सभी लोग पहुँचे, सभी का मान सम्मान हुआ। यहाँ परम पूज्य संत भी पहुँचे, संतों का भी सम्मान हुआ। तो ऐसा ये करना जो है बहुत अपराध किया है, और माँ सरजू के प्रति जो खिलवाड़ करेगा वो जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी शासन प्रशासन से मांग है, इसको पुनः आरती कराने का आदेश दिया जाए। नहीं मानते हैं तो शासन प्रशासन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी योगी जी महाराज जी द्वारा और जो है श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अयोध्या का अपमान हुआ तीर्थ पुरोहितों का, ये सहन नहीं होगा। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या धाम। जय सिया राम। श्री राम। जय सरजू मैया। सरजू मैया के तट पर तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा आज कई वर्षों से नित्य आरती चली आ रही है। 24 तारीख की शाम को घटना है। आरती के बाद शाम को 8:30 बजे चीता 19 के माध्यम से हमारे पुजारी को नया घाट चौकी लाया जाता है। तत्काल मैं वहां पहुंचता हूं। आर्यम साहब का आदेश होता है कि आप आरती नहीं करेंगे। हमने कहा श्रीमान जी, सब लोगों की आरती होती है, हमारे पुरोहित समाज की आरती आज नहीं कई वर्षों से चली आ रही है, हमारे ही ऊपर रोक क्यों लगाए? तो उन्होंने कहा आपको इससे नहीं मतलब है, आप जो सब करेंगे वो आप नहीं कर सकते, और यदि आप आरती करते हुए मिलेंगे तो आपका सामान सहित वहाँ से हम उठवा लेंगे। इससे हम लोग काफ़ी दुखी होकर के रात्रि में लगभग 11 बजे के समय मेयर साहब से मुलाकात हुई। मेयर साहब को हमने अपना दुख बताया। मेयर साहब तत्काल प्रभाव से सीओ साहब को फ़ोन किया कि ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है और प्राचीन आरती होती चली आ रही, इसलिए आप इनको डिस्टर्ब न करिए, आरती हो रही है और होती रहेगी। दूसरे दिन 25 तारीख को शाम को सीओ साहब पूरे दल बल के साथ पहुंच करके हमारे आरती स्थल पर लगे हुए आरती झांकी गेट को आरी और ब्लेड से कटवा करके रस्सा बंधवा करके हमारे आरती गेट को गिरा दिया गया, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि आरती आज से नहीं, हमारा पुरोहित समाज कई वर्षों से करता चला रहा है। दुख इस बात की है कि वो अतिक्रमण बता करके हमारे ही आरती झांकी को गिराया, जबकि संत तुलसीदास घाट से लेकर के और राजघाट तक एक नहीं कम से कम 10 से 11 आरतियाँ होती हैं, और सभी आरती स्थल पर झांकी गेट बना हुआ। ऐसा व्यवहार हमारे कमेटी के साथ क्यों किया गया, केवल इस बात की दुखी है। यदि संविधान है, कानून है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष का एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कोई अलग कानून है और दूसरे के लिए कोई अलग कानून है। क्या भारतवर्ष में हम नहीं रहते हैं, कि भारत देश में नहीं रहते हैं, कि भारत के हम नागरिक नहीं हैं? ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? हमारी केवल सरकार से और अपने शासन प्रशासन से यही कहना है कि हमारे कमेटी के साथ ऐसा क्यों किया गया। और शासन से हमारा मांग है कि हमारी जिस प्रकार से आरती हो रही थी, हमारी आरती हो, जिस प्रकार से हमारा झांकी का गेट सजा था, पुनः हमारे झांकी के गेट को बनाया जाए। बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं। और यदि हमारा झांकी का गेट नहीं बनता है तो ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे हमको लखनऊ जाना पड़े, चाहे हमको दिल्ली जाना पड़े, उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम पूरे तीर्थ पुरोहित समाज करते रहेंगे। मेरा नाम कृष्ण मुरारी पांडे, श्री साकेतपुरी माँ सरयू नित्य आरती सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, जो हमारे तीर्थ पुरोहित समाज ने बनाया है, संत तुलसीदास घाट अयोध्या। माँ सरजू के निकट में तीर्थ पुरोहित समाज के कृष्ण मोहन पांडे जी ने कई वर्षों से भगवान माँ सरजू का आरती करते हुए चले आए। तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई कि माँ सरजू के निकट में जहाँ पर आरती होती, जो झांकी सजी थी, उस झांकी को ही हटा दिया गया। ये बहुत दुर्घटना हुई, और प्रशासन से हमारा मांग है कि इस तरीका का दुर्व्यवहार, जो कि संत तुलसी घाट से लेकर के राजघाट तक 5-6 जगह पर झांकी लगी हुई है, प्रशासन सब लोग देख रहे हैं, जांच करवा लें कि आने वाले तीर्थयात्री को स्नान दर्शन करने में कोई दुर्घटना या किसी को परेशानी होती तो हम लोग उसके गुनाहगार हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे तीर्थ पुरोहित के साथ में
इस तरीके का दुर्व्यवहार प्रशासन कर रहा है। मेरा मांग है प्रशासन से कि जिस तरह माँ सरजू का आरती भगवान श्री राम के नगरी में हो रही है, उसी तरह हमको हमारे अध्यक्ष जी को आदेश दिया जाए कि उस तरीके की झांकी सजे और माँ सरजू का पूजन अर्चना में बाधा ना आवे। कि जब भगवान का झांकी नहीं सजेगा तो क्या आरती छूके हाथ से किया जाएगा। इस बात को अधिकारी महोदय समझें कि सरजू जी से आरती जब प्रसन्न होगी, जब माँ का झांकी सजेगा तभी आरती करने में ब्राह्मण को आनंद आएगा। मेरा प्रशासन अनुरोध है कि झांकी सजाने के लिए अनुमति हमारे अध्यक्ष जी को, जो आरती के अध्यक्ष हैं, उनको दिया जाए और माँ सरजू का जय जयकार किया जाए। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे, और अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं तो संघर्ष इसका जारी रहेगा जब तक तन मन धन से इनके साथ में, अध्यक्ष जी के साथ में पूरा तीर्थ पुरोहित समाज लगा हुआ है। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा जहाँ भी जाना पड़ेगा, जहाँ भी विनती करना पड़ेगा, हम लोग देश के प्रधानमंत्री योगी जी, मुख्यमंत्री, जहाँ भी पर्यटक मंत्री, हर जगह पर हम लोग जा कर के अपने मांगों को रखेंगे। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। जय श्री राम। अयोध्या सरयू नदी के पास कच्चे घाट पर जो संत तुलसीदास घाट है, जहाँ पर हमारे पुरोहित समाज के द्वारा कई वर्षों से आरती पूजा हो रहा है, जिसको प्रशासन ने रोक दिया है। हमारा यही विनती है और प्रशासन से मांग है कि हमारे अयोध्या के पंडा समाज, पुरोहित समाज जो परंपरा से अयोध्या में आरती पूजा करते चले आ रहे हैं, बस प्रशासन से यही मांग है कि कच्चे घाट से लेकर के पक्का घाट तक आरती होता है। 5-6 जगह पर भगवान माता सरयू जी का आरती हो रहा है और हमारा जो मांग है कि सरजू मैया का आरती पुनः शुरू कराया जाए। प्रशासन से यही मांग है। शिकायत हम लोग प्रशासन से कर दी, जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। जय श्री राम। पंडित पुरोहित समाज, पंडा समाज, अयोध्या।